बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और ख्याति भारती। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। संजय, अगर हम वी के मूर्ति के मास्टरपीसेस की बात करें तो उसमें 3 फिल्मों का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। एक प्यासा, दूसरा साहब बीबी और गुलाम और तीसरी कागज़ के फूल। प्यासा का तो अभी आपने जिक्र किया और हम लोगों ने बात की उस फिल्म के बारे में। और कागज़ के फूल पहली भारतीय सिनेमास्कोप फिल्म थी, गुरदत्त साहब ने बनाई थी। और साहब बीबी और गुलाम, ये तीनों मास्टरपीस कही जाती हैं गुरदत्त साहब की, पूरी प्रोडक्शन कंपनी की। और इन तीनों फिल्मों में कैमरा वर्क वी के मूर्ति साहब का ही था। 75 सिनेमास्कोप पे बनी ये फिल्म बिल्कुल एक नया और बहुत ही कलात्मक और अनूठा प्रयोग था सिनेमा जगत में उस समय। और जो स्टोरी लाइन थी कि एक फील्ड डायरेक्टर है और उनकी जो पुरानी दोस्ती रहती है वहीदा रहमान से, वो धीरे-धीरे करके कैसे एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। इन एहसासों को कैमरे की नज़र से वी के मूर्ति साहब दिखाने में सफल हुए हैं। पूरी तरह से संजय वी के मूर्ति जी ने इसमें शानदार काम किया, क्योंकि एक तरफ फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, एक अभिनेता जब अपने करियर की चरम पर होता है तो वो किस तरह के भावों को महसूस करता है। जब उसके करियर में एक डाउनफॉल आना शुरू होता है तो कैसे धीरे धीरे करके उसके सगे संबंधी, उसके दोस्त उससे दूर जाने लगते हैं। इस भाव को कैमरे के माध्यम से विखे मूर्ति जी ने इतनी खूबसूरती से दर्शाया है कि एक आम आदमी उस पीड़ा को बहुत ही सुगमता के साथ महसूस कर सकता है। देखे ज़माने की आरी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखे ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं। फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखे ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। बिछड़े सभी बारी बारी।
फिक्र कल की करें, इन फुर्सत कहाँ। ख्याति 3 उत्कृष्ट फिल्मों की हम लोगों ने बात की, प्यासा, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम। साहब बीबी और गुलाम में भी अगर आप देखें कैमरा वर्क वी के मूर्ति साहब का, तो अलग से उनकी छाप उस फिल्म में नजर आती है। और जो छोटी बहू है, मीना कुमारी ने वो रोल पर्दे पर अदा किया था। आज भी मीना कुमारी को उस रोल के लिए याद किया जाता है। लेकिन छोटी बहू के दिल में क्या चल रहा है, क्या उसके ऊपर गुजर रही है, उनके भावों को जो कैमरे के थ्रू लाइट और शेड का जो कॉम्बिनेशन दिखाया जाए, वो मीना कुमारी का अगर परफॉर्मेंस जबरदस्त था, तो उस परफॉर्मेंस को सुपरलेटिव बनाने में कैमरा वर्क बहुत आगे था। इस फिल्म में मीना कुमारी का जो एक नेग्लेक्टेड हाउसवाइफ का रोल है, जिसमें कैसे एक महिला बहुत ही अरमानों के साथ शादी होकर आती है और जब वो अपने पति का तिरस्कार देखती है या परिवार की बेरुखी महसूस करती है, कैसे वो महिला नशे की तरफ जाने लगती है। महिला की उस बारीक भाव को एक कैमरे के माध्यम से पकड़कर एक बड़े पर्दे पर दर्शाना, यही वी के मूर्ति साहब की खासियत थी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। न चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी।
ख्याति वीके मूर्ति साहब का नाम गुरुदत्त साहब के साथ हमेशा लिया जाता रहा और ये एक दुविधा भी होती है कि आप जब किसी खास व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो उसकी स्टाइल से या उसके साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि उसके बाद फिर आप उस दर्जे का काम नहीं कर पाते, क्योंकि शायद आपका दिल टूट जाता है या मन उतना लगता नहीं है। हालांकि गुरुदत्त साहब के असिस्टेंट थे प्रमोद चक्रवर्ती और उन्होंने भी बाद में बहुत सी फिल्में बनाई, जिसमें नया जमाना और जुगनू। इन फिल्मों में वीके मूर्ति साहब उनके साथ सिनेमेटोग्राफर थे। ये भी बहुत सफल फिल्में रही, जुगनू खास करके। और वो जो सीन है हवाई जहाज में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर के जो गाना शूट किया गया है, तो गुरुदत्त साहब के जाने के बाद उन्होंने काम तो किया, लेकिन बहुत शिद्दत से जो उनकी लगन थी काम के प्रति, वो धीरे धीरे कम होती नजर आती है। संजय, इसकी वजह एक तो ये भी थी कि गुरुदत्त साहब असमय चले गए और फिर हमारी हिंदी फिल्में भी ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से निकलकर कलर्ड फिल्म्स की तरह बढ़ने लगी। तो एक जो चेंज था उसका प्रभाव भी वीके मूर्ति जी के काम पर दिखाई पड़ा। ख्याति, जुगनू के जिस गाने का जिक्र मैंने अभी किया, जो हवाई जहाज में शूट हुआ है और बहुत खूबसूरत नजर आता है, बड़ा प्रसिद्ध गाना है, उस गाने में भी कैमरा वर्क भारतीय फिल्मों के लिए शायद पहली बार उस तरीके से यूज किया गया। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तारा रूरू ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊंगा। दिल पे हाथ से लिख ले बात ये, वादा ये रहा, तेरे घर लेके मैं बारात कभी आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, हाँ प्यार के इस खेल में। ला 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 ला।
ख्याति, बहुत सी फ़िल्मों का ज़िक्र हमने किया, लेकिन 2 फ़िल्में और मेरे ज़हन में उभरती हैं। एक तो फ़िल्म थी ज़िंदगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो काबिले तारीफ़ या नोटिस वर्दी फ़िल्म वीके मूर्ति साहब की थी, चौदहवीं का चाँद। संजय, किसी महिला का खूबसूरत होना, लेकिन उसकी खूबसूरती को पर्दे पे दिखाना, ये एक कैमरामैन के हाथ में होता है कि वो किस एंगल से कैमरे का यूज़ करता है कि उस महिला की खूबसूरती और निखर कर आए। याद कीजिए वो गीत, चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो। गाना तो वास्तव में ख्याति आज भी जब किसी को किसी की तारीफ़ करनी होती है खूबसूरती की, तो चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो। उस गाने में संजय, वहीदा रहमान लेटी हुई हैं और दुपट्टे से उनका चेहरा ढका हुआ है। चाँद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है और गुरुदत्त साहब ये गीत गा रहे हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। ख्याति, गुरुदत्त साहब के जाने के बाद अगर वीके मूर्ति साहब की सिनेमेटोग्राफी का जिक्र जो बेहतरीन तरीके से हम करते हैं, एक दौर आया टीवी सीरियल्स का, और उसमें भारत एक खोज श्याम बेनेगल साहब ने दूरदर्शन के लिए बनाया, और भारत एक खोज में जो कैमरा वर्क था उसमें भी वीके मूर्ति साहब का ही रोल था।
और ये जो सीरियल था, ये जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पर बेस्ड था। इसमें भी अगर हम कैमरा की बात करें कि जिस तरीके से कैमरे का प्रयोग इस सीरियल में किया गया, वो भी काबिल तारीफ था। टीवी सीरियल जो होते हैं ख्याति, वो एक पूरी फिल्म के तरीके से नहीं होते हैं और छोटे-छोटे एपिसोड्स होते हैं। फिल्म तो पूरी 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है। तो इसमें आधे घंटे का या 25 मिनट के जो एपिसोड्स थे, उनमें पुरानी इतिहास की बातों को दर्शकों के सामने रखा गया था। बहुत खूबसूरत भारत एक खोज सीरियल दूरदर्शन के लिए श्याम बेनेगल साहब ने बनाया और कैमरा वर्क जिसमें हमने बताया कि विकी मूर्ति साहब का ही था। उसके बाद करीब 8-10 साल के बाद गोविंद निहलानी साहब ने एक सीरियल बनाया तमस, और वो तमस जो पार्टीशन की विभीषिका थी उस पर आधारित था और उसमें भी कैमरा वर्क वीके मूर्ति साहब का था। उसमें भी नज़र आता है कि उन्होंने बहुत दिल लगाकर काम किया और दर्शकों के सामने एक ऐसा मास्टरपीस रखा जिसको आज भी हम याद करते हैं। जो नरे दिन के है तसूरा सोही, जो नरे दिन के है तसूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिन के है तसूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिन के है तसूरा सोही, सूरा सोही। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे। कब हुन थाने खेत सूरा सोही, कब हुन थाने खेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिन के हेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिन के हेत सूरा सोही, सूरा सोही। गगन दमामा बाजियो, गगन दमामा बाजियो, गगन दमामा बाजियो, गगन दमामा बाजियो। पड़्यो निशाने धाओ सूरा सोही, पड़्यो निशाने धाओ सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिन के हेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिन के हेत सूरा सोही, सूरा सोही। खेत जुमाड्यो सूरमा, खेत जुमाड्यो सूरमा, खेत जुमाड्यो सूरमा, खेत जुमाड्यो सूरमा। अब जूझन को दाओ सूरा सोही, अब जूझन को दाओ सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिन के हेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिन के हेत सूरा सोही, सूरा सोही। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। जो लड़े दिल के हेत सूरा सोही, जो लड़े दिल के हेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिल के हेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिल के हेत सूरा सोही, सूरा सोही। पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट मरे। कब हुन छाड़े खेत सूरा सोही, कब हुन छाड़े खेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिल के हेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिल के हेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिल के हेत सूरा सोही, सूरा सोही, जो लड़े दिल के हेत सूरा सोही, सूरा सोही। ख्याति, अपने शोध के दौरान एक मजेदार बात और मुझे पढ़ने को मिली। वीके मूर्ति साहब ने एक फिल्म में छोटा सा रोल भी किया था और ये कन्नड़ फिल्म थी हूवु हन्नु। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजेंद्र सिंह बाबू और उस फिल्म में पर्दे पर भी वीके मूर्ति साहब थोड़े समय के लिए नजर आए। हालांकि सिनेमेटोग्राफर तो उस फिल्म के वो थे ही। संजय, के.यू. मोहनन जो मिस लवली एंड डॉन फिल्म जैसी फिल्मों के सिनेमेटोग्राफर रहे, उनका वीके मूर्ति जी के बारे में कहना है कि लाइटिंग का वो यूज इस तरह से करते थे और इस तरह से मूड क्रिएट करते थे फिल्म में, जो वाकई अमेजिंग हुआ करता था। 1950 से लेके 1960 तक लाइट एंड साउंड का जो प्रयोग था वो बहुत फ्लैट तरीके से किया जाता था, लेकिन मूर्ति जी ने उसमें बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी चेंज लाए और जिस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने उस समय किए वो आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। ख्याति, आपने सही बात कही उनके लिए कि उस दौरान की जो फिल्में बनती थीं उसमें बड़ा फ्लैट कैमरा वर्क नजर आता था, लेकिन जो फ्लूइडिटी होती है कैमरा वर्क की, जो
एक चपलता, चंचलता नज़र आती है, कैमरा वर्क कैसे फ़ास्ट तरीके से इधर से उधर गया और आपने पूरे फ्रेम में जो छोटी-छोटी बातें थी उनको नोट किया। ये वीके मूर्ति साहब ने बहुत सफाई से हमारे सामने रखा और ये उनकी खूबी भी थी। जो हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। आया मजा लाया नशा तेरे लबों की बहारों का रंग, मौसम जवां साथी हंसी उस पे नजर के इशारों का रंग। जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। आ जाने जा चल दे वहाँ मिल रहा है ज़मीं आसमां, मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। ख्याति वीके मूर्ति साहब ने ज्यादातर काम जो किया ब्लैक एंड व्हाइट एरा की फिल्मों में किया और कागज के फूल का हम लोगों ने काफी जिक्र किया है जो गुरदत्त साहब की फिल्म थी। उसमें जो उन्होंने सूरज कैसे स्टूडियो की छत से अंदर रोशनी देते हुए नजर आता है और वो जो एक सीन है उसमें उनका कैमरा वर्क बहुत सफाई से उस सीन को कैप्चर करता है। बहुत ही अद्वितीय काम था संजय इस फिल्म में वीके मूर्ति साहब का और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सिनेमेटोग्राफर अवार्ड भी मिला 1959 में। और ये काम उन्होंने दो साधारण से शीशों के प्रयोग से एक पैरेलल बीम क्रिएट की और उनके रिफ्लेक्शंस के थ्रू वो सीन पूरा शूट किया था उन्होंने। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना और उस पर भी अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात थी। ख्याति ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद जब कलर फिल्मों का दौर आ रहा था तो ट्रेनिंग के लिए वो लंदन भी गए। तो ये नजर आता है कि वो अपने काम के प्रति कितने डिवोटेड थे और बेस्ट टेक्नोलॉजी जो हो सकती थी उसका वो प्रयोग करना चाहते थे। लंदन में उन्होंने उस समय की मशहूर फिल्म द गन्स ऑफ नेवरॉन के जो सिनेमेटोग्राफर थे उनके साथ काम किया और सीखा कि कलर फिल्मों में किस तरीके से
कैमरे का प्रयोग बहुत खूबसूरत तरीके से किया जा सकता है। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, हमसे न जीतोगी तुम रहने दो ये बाजी, कैसे समझाऊं हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं, हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं, हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं। छा जाए नशीली बहारों पर, छा जाए नशीली बहारों पर, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो। बड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं।
संजय वीके मूर्ति साहब को न केवल कागज के फूल के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला, बल्कि 1962 की फिल्म साहब बीबी और गुलाम में भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला। 2005 में आईफा ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा और भारतीय भाषाओं की फिल्मों में योगदान के लिए जो सर्वोच्च सम्मान, जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो उनको 2008 में दिया गया। किसी भी सिनेमेटोग्राफर को ये अवार्ड पहली बार मिला और इस तरीके से सिनेमेटोग्राफर के रोल के महत्व को फिल्मों में किस तरीके से हमें आंकना चाहिए, इस चीज को भी भारत सरकार ने स्वीकार किया। और वीके मूर्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलना ये साबित करता है कि वीके मूर्ति ने उस समय में जो काम किया वो बेजोड़ था और वाकई उस समय उस लेवल का काम करने की सोच रखना भी बहुत बड़ी बात थी। ख्याति, ये सर्वोच्च सम्मान है जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था, और ये जो बहुत लंबे समय तक और जिनका बहुत अद्वितीय काम होता है उनको दिया जाता है। 4 दशक तक उन्होंने दर्शकों को अपने कैमरा वर्क से इतना लुभाया, इतना इम्प्रेस किया कि जिन फिल्मों में भी उनका कैमरा वर्क है उन्हें हम आज भी नोटिस करते हैं। लंबे वक्त तक भारतीय सिनेमा को अपना योगदान देने वाले वीके मूर्ति साहब का 2014 में देहांत हो गया और उनके काम के लिए उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा और हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहार